बेटी को। रोइए मत, न्याय मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, न्याय मिलेगा, जो उचित न्याय होगा मिलेगा। एक पिता को देखिए इनके ऊपर क्या गुजर रहा है और इनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और वहां के उसके घर वाले जो है उनको लेके मतलब हॉस्पिटल तक नहीं गए। जो दहेज में पैसा मिला वो अच्छा लगा था, सारा चीज अच्छा लगा था, और जब लड़की का मतलब एक मांग किया लॉकेट का और एक मवेशी गाय का, जब वो लोग देने से मना कर दिया, उनके पास कुछ प्रॉब्लम था, गरीब लोग हैं तो उनके पास तो प्रॉब्लम होंगे ही, और जब उनके पास प्रॉब्लम था, जब वो लोग मना कर दिए तो उनको एक तरह से देखा जाए तो पेट्रोल छिड़क के उन पे आग लगा दिया गया। भाई भी इन्वॉल्व है और पेट्रोल डाल करके उसको जलाया गया है। रात में जब उसको आग लगा 4 बजे आग जलाया गया। उसको इलाज के लिए ले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से जब साहसौल से जब आदमी पहुंचा, वो आदमी ले गया इलाज के लिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो उन लोग का प्री प्लान करके लड़की को मारने का प्लान बनाया है। हाँ, ऐसा साफ प्रतीत होता है। हम लोग मुखिया जी से भी हम बात किए वहाँ पे जी। मुखिया जी बोला कि जिन्हें पूर्ण रूप से इलाज होगा। अभी मैं पूर्णिया जिले के अंतर्गत बरारा कोटी इन लोगों का प्रखंड पड़ता है, और उसी प्रखंड के अंतर्गत जो सहसोल गांव है उस गांव में हूं मैं, और इस गांव की जो एक घटना है जो एक तरह से देखा जाए तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस गांव की एक बेटी का शादी होता है, 1 साल के बाद उनके पति के द्वारा एक लॉकेट की मांग होती है और एक मवेशी गाय की मांग होती है, जो उसके मतलब उसके पिता के मना करने के बाद, लड़की के पिता के मना करने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया जाता है, और तीनों लोग जो आग लगाने वाले हैं वो घर से फरार होते हैं, और ये लोग FIR वगैरह भी कर दिए हैं। तो इसी के पिताजी से जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों को क्या कुछ जानकारी है घटना का। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा। हाँ। आप ही की बेटी थी? हमारी बेटी है। कैसे कैसे क्या घटना हुआ? घटना उसको यही मांग के चलते में वो बोला 4 बजे गप किए जी। अब 5 बजे उसको जलाया गया है कि पता लग गया, जल गया बिजली से। वहाँ गए तो पेट्रोल लगाया हुआ था। आपको क्या बोला, बिजली से जला? हम आपको हमारे बताया बिजली से जल गया बेटी। हम बोले कि डॉक्टर के पास लेकर भागो जी। यहाँ से हम डॉक्टर के पास भागे तो वहाँ से मुखिया हमको भेज दिया रेफर करके पटना। हम सब जो 2 परिवार था, हम कैसे पहुंचते थाना? हम चल गए वहाँ, इधर थाना में ओल जोल कर दिया था। तब वहाँ से आए तो थाना वाला के मैनेज करके किसी दिन 2 तारीख को किसी तरह 11 बजे रात को केस लिया। FIR लिया? हाँ। थाना गए तो आपको क्या बोला गया? पहले दिन धक्का मार के निकाल दिया। क्या बोला? बोला कि अभी मरेगी लड़की तब होगा FIR। कौन सा थाना है? किशनगंज। किशनगंज थाना क्या बोला? लड़की मरेगी उसके बाद FIR लेंगे? हाँ। तो आप लोग क्या बोले? अभी हम लोग बोले कि अभी सर ले लीजिए तो कुछ मेरा कुछ ताकत हो जाएगा। बल्कि कि अभी इलाज नहीं कर रहा है लड़की वाले, पहले इलाज होने न दो, नहीं तो भाग जाएगा। तो हम बोले नहीं, कुछ एक कागज लगा लीजिए सर। तो दूसरा दिन फिर पता लगाए तो लेगा वो। अच्छा, क्यों मारा उसको, क्यों जलाया गया? वो जलाया गया यही लॉकेट के खातिर। एक भैंस था उसको 3.5 तिलक तो दे दिए थे। हाँ। बस यही के चक्कर में उसको लड़ाई रोज रात दिन कर रहा था। तो मैं बोला कि अपना पति पत्नी के ओल झोल है, किसी दिन खत्म हो जाएगा। तो इसी करके किसी दिन क्या खत्म होगा, मेरा बेटियों को खत्म कर दिया। कितने तारीख को आग लगाया गया? 26 तारीख को। 26 तारीख को। हाँ। आप फिर वहाँ आपको घटना का जानकारी कैसे मिला? कोई साइड से एक आदमी बोला कि आपका बेटी जल गया, आग लगा करके बिजली से, आइए पता लगाइए। यहाँ पर बोल रहा है सब बिजली के पंखा से तार गिर गया है। तो आप लोग पहुंचे तो उसका जो घर वाले थे, उनका पति ससुर सास, वो लोग मतलब क्या वहीं पे थे? नहीं, वो जो आग लगा वो भाग गया था, उसमें एम्बुलेंस में लदा हुआ था। उसके गांव के लोग बोला कि पहले बेटी को बचाइए जा करके, में से लगा है जाइए। मैं दोपहर में गया तो FIR कर दिया कि इसका कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है? जो रखिएगा तो रख सकते हैं, हम गारंटी नहीं लेंगे। तो प्राइवेट में दिया तो मुखिया जी प्राइवेट से निकाल करके बाहर भेज दिया। बोला कि यहाँ पर 2-4 लाख रुपया खर्चा होगा, ये बचेगा भी नहीं। तो भेज दिया हमको पटना में जला हुआ का इलाज होता है। हमको मुखिया जी समझाया, वहाँ आपका बेटी बच जाएगा। हम फोन किए हैं लेकर के भागिए। तो हम 2 जीप था, वहाँ चले गए। हम 4 रोज रहे हैं। लड़की वहाँ बयान देने लगी। वहाँ पर भी बयान देने के मुताबिक में हम घर आए हैं। तो फिर मैं थाना गए। थाना में गए तो आदमी वकील से लिखवा करके देने गया तो बोला कि अभी इलाज का चल रहा है, मरेगा कि लेंगे किशनगंज थाना। मरेगा उसके बाद FIR लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। सर, ये शर्मसार, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है, और आप FIR लेने से मना करते हैं। क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए, जब वो जीवित है, उनको मारने का प्रयास किया गया तो वो हाफ मर्डर हुआ। आपको अगर FIR कोई करता है, कोई परिवार करता है, तो आपको FIR तुरंत लेना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि उसको मरने दीजिए उसके बाद FIR लेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन के लिए एक शर्मनाक बात है। आप कौन है? यहाँ के गाँव के हैं? सरपंच प्रतिनिधि है इस गांव का। जी, आप भी गए थे घटनास्थल पे? घटनास्थल पे गए। उसको प्री प्लान करके मारा गया है जी। उसमें ऑल परिवार इन्वॉल्व है। लड़का इन्वॉल्व है, लड़का का पिताजी इन्वॉल्व है, माँ इन्वॉल्व है, उसका भाई भी इन्वॉल्व है। और पेट्रोल डाल करके उसको जलाया गया है।
रात में जब उसको अभी 4 बजे आग जलाया गया। उसको इलाज के लिए ले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से जब सहसौल से जब आदमी पहुंचा, वो आदमी ले गया इलाज के लिए। वहाँ का कोई नहीं ले गया? वहाँ का कोई नहीं ले गया। बाप था और मधेपुरा ले गए, मधेपुरा से रिफर किए, पटना ले गए, पटना से फिर ला करके मधेपुरा में रख लिए। पटना में क्या बोला इलाज के दौरान? इलाज में पटना ले गया, पटना में इलाज करवाया। पैसा का व्यवस्था के लिए लड़की का पिताजी घर आया। जो पैसा व्यवस्था करके आते हैं, लड़का का पिताजी क्या क्या प्राइवेट एम्बुलेंस करके हाँ, उसको घर लेकर के चले आया। पटना से? पटना से घर पर रख दिया। क्यों लेके आया? तो मारने का प्लान था वो लोग का। तो कहीं ना कहीं लड़का का पिताजी और लड़का का और लड़के के माँ की ये प्लान था उनको मारने का। और जब उनके लड़की के पिताजी उसको पटना ले जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो लड़का का जो पिताजी है वो पर्सनल एम्बुलेंस एक करते हैं और उनको लड़की को घर उठा के ला लेते हैं, ताकि वो मतलब वो मर जाए और कोई बयानबाजी ना करे। लड़की ठीक ना हो, लड़की से उसको कोई मतलब नहीं है। जब शादी करने के लिए आए थे तभी उनको सब कुछ अच्छा लगा था, लड़की का घर परिवार अच्छा लगा था, जो दहेज में पैसा मिला वो अच्छा लगा था, सारा चीज अच्छा लगा था। और जब लड़की का मतलब एक मांग किया लॉकेट का और एक मवेशी गाय का, जब वो लोग देने से मना कर दिया, उनके पास कुछ प्रॉब्लम था, गरीब लोग हैं तो उनके पास तो प्रॉब्लम होंगे ही। और जब उनके पास प्रॉब्लम था, जब वो लोग मना कर दिए, तो उनको एक तरह से देखा जाए तो पेट्रोल छिड़क के उन पे आग लगा दिया गया। आगे रक्षाबंधन है, शायद वो रक्षाबंधन के लिए घर पे आने वाली थी भाइयों को राखी बांधने के लिए, और इसी बीच उनके साथ ये घटना हो गई। लड़की बयानबाजी करती है, बयान देती है, बयान दी है। क्या बोली है लड़की? बोली है कि जो मेरा सास ससुर देवर पति सब हमको पेट्रोल डाल करके आग लगाई है। और यही बयान को दबाने के लिए, जो किसी मीडिया में बयान ना दे, प्रशासन के पास बयान ना दे लड़की, यही चीज को दबाने के लिए वो उसको जल्द से जल्द मारना चाह रहे हैं। और उसको लड़की को मारना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अभी तो आप लोग के पास सबूत हो गया है ना उसका? बिल्कुल, उसका सबूत है। वीडियो है लड़की का? वीडियो है, वीडियो है, बयान दिया है। आप कौन है? इस गांव के है क्या? हाँ जी, गांव का है सर। तो मतलब ये जो घटना हुआ है, क्या लग रहा है लड़की के साथ सही हुआ है? नहीं, सही कहाँ से हुआ सर? सही नहीं हुआ है? नहीं। तो आप लोग मतलब क्या कहना चाहते हैं? जो दहेज प्रथा, जो सरकार देखा जाए तो एक तरह से प्रतिबंध लगाए हैं कि दहेज ना ही लेना है ना ही देना है। जो मतलब जो आपका जितना औकात है भाई, आप अपने औकात के अनुसार शादी कीजिए, ना ही बड़े घर में लड़की को दीजिए, ना ही लाइए। जो आप लेवल के हैं उसी लेवल में रहिए, और इस तरह का दहेज लेने देने का तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा। एक दहेज बताइए, एक लड़की का, एक पिता का, मतलब उसकी बेटी का मतलब जान चला जाता है। एक पिता पे क्या गुजरता होगा, लड़की के माँ पे क्या गुजरता होगा, जो उसको जानकारी मिला कि उसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। सही हुआ है लड़की के साथ? काहे सही होगा, तो गलत हुआ है। गलत हुआ है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, जब दहेज दे के शादी किया तो फिर दोबारा दहेज थोड़ा होता है। और शादी मतलब जो ये लोग गछे थे शादी में कि इतना देंगे, जितना हो पाया गरीब लोग से ये लोग दिए, और उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा मांगते हैं। इसका मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो लड़की को रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए नाटक बांध रहे हैं। हो सकता है ये लोग वो लॉकेट दे देते, मवेशी दे देते, उसके बाद भी वो लोग कुछ और मांग करते। अच्छा, लड़का जो है मतलब कुछ नशेड़ी वगैरह था क्या? हाँ, बंगेरी सुनती बोलता है। नशेड़ी था? आइए इधर बातचीत करते हैं, जानते हैं। नशेड़ी है? नशेड़ी है। क्या, कौन सा नशा करता है? स्नैक पीता है, दारू शराब सब पीता है वो लड़का? हाँ, वो जो दारू शराब पी करके घर में रोज। तो फिर शादी कैसे करवा दी उससे? हम लोग को पता नहीं था, पहले से पता नहीं था? था। बताइए, एक पिता बोल रहा था। एक पिता पे क्या गुजरता होगा, एक पिता का पे क्या गुजरता होगा जो उनकी बेटी को मतलब इस कदर से, बताइए, घटना हुआ है। और ये पिता, रोइए मत, न्याय मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, न्याय मिलेगा, जो उचित न्याय होगा मिलेगा। एक पिता को देखिए, इनके ऊपर क्या गुजर रहा है, और इनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, और वहां के उसके घर वाले जो है उनको लेके मतलब हॉस्पिटल तक नहीं गए। इन लोगों के जाने के बाद ये लोग खुद हॉस्पिटल लेके गए, और वो लोग घर से फरार थे। और जब ये लोग इलाज करवाने के लिए लेके गए, तो उनको बताइए पर्सनल एम्बुलेंस करके उनको वहां पटना से लेके लाया गया, और उनको मारने के लिए, फिर से मारने का प्लान बनाया गया। और किशनगंज पुलिस जो है एफआईआर लेने के लिए मना कर रहा था कि लड़की मरेगी, उसके बाद हम लोग एफआईआर लेंगे। और यहाँ के सरपंच साहब, इन्होंने भी काफी उनका लड़की का मदद किया, लड़की के पिता का मदद किया। वहां पे घटनास्थल पे ये खुद गए थे। क्या लग रहा है लड़की के साथ जो हुआ सही हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ। कौन कहेगा सही हुआ है? गलत हुआ है। बिल्कुल। लड़की इस तरह से, ऐसा लड़का, ऐसा परिवार को फांसी की सजा मिलना चाहिए। फांसी का सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल फांसी। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग?
क्या सजा मिलना चाहिए लड़की को, फांसी लड़का दीजिए, को? हमारा जैसे बेटी तरफ रहा है उसको भी तरफाना चाहिए ना सर। कौन सा सजा मिलना चाहिए? फांसी होना चाहिए सर उसका फांसी भी। होना चाहिए। क्या चाचा, क्या लग रहा है? जो वाजिब फैसला है वही होना चाहिए। वाजिब फैसला होना चाहिए। और क्या? आप लोगों को न्यायालय पे भरोसा है? न्यायालय पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है जी। बताइए, अभी भी इनको न्यायालय पे भरोसा है, जबकि किशनगंज पुलिस एफआईआर लेने के लिए मना करती है, और अभी भी इन लोगों को न्यायालय पे भरोसा, अपने बिहार के न्यायालय पे भरोसा, अपने जो है जिला के न्यायालय पे इन लोगों को भरोसा है कि भाई हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, उचित न्याय मिलेगा, और जो इसके मतलब गुनहगार है उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना, जो एक पिता के ऊपर क्या बीतता होगा, उस लड़की के माँ पे क्या बीतता होगा, जो उसके बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से उन पे कार्यवाही होना चाहिए। अभी तक कोई नेता मंत्री विधायक आए हैं? कोई भी नहीं, छटपट कर रहा है सर। कोई नहीं आया है? नहीं आया, छटपट कर रहा है। कोई नहीं आया नेता यहाँ मंत्री पे विधायक? कोई नहीं आए हैं अभी तक, कोई नहीं। जो एक आश्वासन देने के लिए भी होता है परिवार को, कोई भी नहीं आया। कोई चर्चा नहीं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो उन लोग का प्री प्लान करके लड़की को मारने का प्लान बनाया है। ऐसा साफ प्रतीत होता है। हम लोग मुखिया जी से भी हम बात किए वहाँ पे जी। मुखिया जी बोला कि जिन्हें पूर्ण रूप से इलाज होगा। पूर्ण रूप से इलाज हो। हाँ, मुखिया जी के भरोसा हम लोग छोड़ करके आए थे। अभी वहाँ पे कौन है लड़की के साथ? कोई नहीं है, लड़का पक्ष से कोई नहीं है, लड़की पक्ष से लड़की का माँ है वहाँ पे। हाँ। बस वही है। पिताजी का आज रात में आए हैं जी। फिर अभी उसका जो हालात है वो कैसा है? हालात कैसा है लड़की? पूरा गरे मछली तरह छपत रहा है, मरने वाला गमकता है, पूरा शरीर उसका जल गया, तमात्मेटा बोल रहा है। डॉक्टर बोला पूरा नस जल गया है, बचने का संभावना हो तो बचाएंगे, तब रहने देता। मतलब उम्मीद नहीं है बचने उम्मीद का? नहीं है वो बचेगी। नहीं है। नहीं। लड़की को जो अगर कुछ हो जाता है तो आप लोग क्या मतलब क्या चाहते हैं? कौन सा सजा होना चाहिए लड़का पक्ष फांसी को? पे पहुंचा दीजिए सर, जैसे हमारा बेटी तरफ रहा है वैसे पहुंचा। जो भी इस क्षेत्र के नेता मंत्री विधायक है, एक बार आइए इनके घर पे, इनके दुखों को बांटिए, और जो इनका उचित न्याय होता है इनको उचित न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि लड़के के परिवार से अभी तक एक बार भी लड़की के पास नहीं गया है जांच करने के लिए कि लड़की कैसी है, नहीं है, ठीक है कि नहीं है। और जो होता है एक लड़का का जो वाजिबन होना चाहिए, जो इंसानियत के नाते भी कम से कम होना चाहिए कि लड़की को बचाना है। भाई इतना बड़ा घटना हो गया है और लड़की को बचाना है, जो हमसे गलती हुआ अभी भी माफ कर देने का चांस था, ये माफ कर देते जब वो लोग पहुंचते। और अभी तक वो लोग जो है मारने का ही प्लान बना रहे हैं कि लड़की को मारना है ताकि ये बयानबाजी ना करे। बाकी धन्यवाद।